और फिर मैंने उनको भगवान का नाम लेके मैंने उन्हें बोला मुझे उतार दो। भैया सारा इतना घुप अंधेरा, पूरा दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा है। ओ, मैं उतर गई, मैं ब्लैंक हूँ। मेरे को सिर्फ ईश्वर का, मेरे को सिर्फ सर मेरे को हनुमान चालीसा ही आता है। मैंने हनुमान चालीसा ही सारी उम्र जो आता है मेरे को मेनली, बैक टू बैक हनुमान चालीसा बस। और साइड में नकली अपना ऐसे फोन लगा रखा कि हम्म, सबको लगे मैं पापा से बात कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ। सॉरी, वो मेरे को ना वो सीन मेरी जिंदगी का भूलता नहीं है। मैं भैया दिन मतलब 2-3 दिन हम जैसे सिचुएशन रही, रात को दिन में मेरे को, मैंने वही बताया ना, हम्म। सिर्फ हनुमान जी सर अपनी जिद कि मेरे अगर मेरे को न्यूज आ गई ना मेरे पापा की डेथ की, मैंने उसी टाइम मेरे भी प्राण जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैं नहीं जीऊंगी एक पल भी। ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है, स्पेशली आज का जो युवा जो कहता है ना भक्ति बोरिंग है या नहीं, और महिला भक्तों ने तो करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं ना लोग, नहीं मत डालो। आप उन्हें बड़े भैया मानो, आप उन्हें पिता स्वरूप माने। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकालकर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम डॉक्टर अंशु बहल है। मैं ओरिजिनली हरियाणा से हूँ और मैरिड पंजाब में हूँ। और करंटली मैं पंजाब में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट जॉब कर रही हूँ। ओके, पंजाब से कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी लगा सर। जानकर। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने जो भी आपके असंभव कार्य संभव किए हो, उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं मतलब जब हमारी बचपन में ही, मतलब मुझे याद है जब मैं 4-5 साल की थी, जब हमारी नींद खुलती थी, तो नींद खुलती थी, पापा राम स्तुति कर रहे होते थे, श्री राम स्तुति चल रही होती थी। तो मुझे ऐसे ही याद हुई है, मैंने अलग से स्पेशली नहीं याद की, सुनते सुनते याद हो गई। इसी तरह से रोज मेरे मम्मी पापा का नेम था कि शाम को हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरे पापा का लाइक बोल बोल के पढ़ते थे वो, तो मुझे याद होता गया। तो मुझे नहीं पता बचपन में मुझे कब याद हो गया, आई थिंक बहुत जल्दी ही याद हो गया था। और घर पे मेरे पापा हनुमान जी का फास्ट भी रखते थे, हनुमान जी को बहुत मानते आए हैं मतलब हमारे घर में। तो ऐसे ही मैंने सब कुछ सीखा। पर हाँ, मतलब मानती थी, पर मतलब भगवान को मानती थी, हनुमान जी को, और हमारे जो इष्ट है वो राम भगवान ही हैं। ओके। तो उन्हीं का ही नाम मेनली लिया है बचपन से। लेकिन जो खुद के एक्सपीरियंस पर्सनली जो शुरू हुए हैं वो मेरे अपने एमबीबीएस एंट्रेंस के टाइम से स्टार्ट हुए हैं। क्या बात है, यानी इससे पहले तो पापा कहते थे हनुमान चालीसा शाम को पढ़ो, तो हम पढ़ लेते थे, याद हो गया ऐसे ही। ये अच्छा लगा जानकर, जैसे बचपन से ही कहीं ना कहीं वो रूट्स आपके भक्ति भाव वाले रहे हैं। और जी जी। वो बीज आपके माता पिता ने बो दिया था बचपन में ही, राम नाम का जी बीज। तो अच्छा लगा जानकर कि शुरुआत से ही आपका जो माहौल है भक्ति में रहा है। फिर कैसे, जैसे आप जैसे आपने कहा जब आपने एमबीबीएस के दौरान जो पहला अनुभव, प्लीज बताएं कि आपका विश्वास और कैसे बढ़ते गए, अनुभव क्या क्या होते गए? सर, मैं जब +2 में भैया मैं एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रही थी, तो कहते हैं ना कि मेहनत बिना ईश्वर की कृपा के नहीं सफल होती है। राइट। तो मैं पूरी लगन से, पूरी मेहनत से मैंने +2 में पूरी जान लगा के तैयारी किया, पर मेरा थोड़े से मार्क्स से रह गया, मतलब मुझे बीडीएस मिल रहा था, ओके। तो निकल गया। उसके बाद मैंने सर ड्रॉप किया 1 साल, पूरी फुल ऑन लगन थी, सब कुछ हुआ। फिर
2-3 मार्क्स से पीछे। हाँ, तो उसके बाद तो मेरे को ये हो गया कि मेरे को लाइफ में और कुछ करना नहीं है। मुझे अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं तो पढ़ाई ही छोड़ दूँगी। मुझे बहुत ओहो! था शुरू से कि मुझे डॉक्टर ही राइट, बनना है। राइट। तो सर मैंने साथ में भैया बीएससी 1 किया हुँ, और हुँ, उसके साथ-साथ मैंने तैयारी की, भगवान का नाम लेके मैंने पढ़ा। हुँ, और इस बार मैं इतनी जिद्दी हो गई हुँ, थी कि मैंने लिटरली किसी को बताए बगैर चिट्ठी लिखी भगवान जी को, राम भगवान जी को और हुँ, हनुमान जी को, जो कि शायद किसी को भी नहीं पता, आज तक नहीं पता। हुँ, तो उसमें मैंने लिखा कि अगर इस बार मतलब प्रे करने के बाद कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन हुँ, नहीं हुआ, मैंने अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाई की है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन ना हो। हुँ, और हुँ, अगर मेरा सिलेक्शन ना हुआ तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगी, मैंने कुछ नहीं करना, ना बीए ओके, ना बीएस, कुछ नहीं करना है मुझे। ओहो! तो सर भैया मेरा बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ मेरा ऑल इंडिया पीएमटी से फिर ओह! सिलेक्शन भगवान की ईश्वर की दया से हो गया। तो मेरी एमबीबीएस मैं ईश्वर की देन मानती हूँ। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, उसके बाद जो ये तो था मतलब ईश्वर की कृपा, उसके बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जिसके बाद कहते हैं लाइफ हुँ, चेंजिंग। हुँ, हुँ, मैं जब एमबीबीएस सेकंड ईयर में थी तो हुँ, कहते हैं ना मतलब कॉलेज में बच्चे हुँ, ज्यादा मतलब जोश जोश में आते हैं। राइट, तो मैं सर जनरली ट्रेन से बुक करवा के घर जाया करती थी, पंजाब से हुँ, अपने हरियाणा। पंजाब में जी, मैं फरीदकोट में एमबीबीएस कर रही थी। जी, जी, तो एक बार मेरे को जोश चढ़ा कि मैं ना घर पे जाऊंगी, बिना बताए सरप्राइज दूंगी मम्मी पापा को। हुँ, और हुँ, मैंने 12-1 बजे वहां से मतलब 2 बजे बस पकड़ ली। और जी, हाँ, देखिए कि उस दिन इतनी गंदा वेदर, इतना इतना ट्रैफिक, इतना बैड हुँ, वेदर। हुँ, और लेट होता गया सारा काम। ओके, मतलब मुझे था कि मैं 8 बजे तक पहुंच जाऊंगी, आई वाज श्योर। जी, पर 7:30 पौने 8 तक आते आते कहते 1 डेढ़ घंटा लेट होगा। हुँ, हमने कहा चलो ठीक है, भगवान का, अब पेरेंट्स को बता नहीं सकती थी कि फोन राइट, पे डांट पिटेगा। हुँ, तो ऊपर से मैंने फोन पे गाने गर सुन के सुनते सुनते मैंने कहा चलो ठीक है, नींद आ गई मुझे। मुझे नहीं पता चला हुँ, मुझे कब बस में नींद आ गई। हुँ, हुँ, और मेरी नींद खुली करीब 9:30 बजे के अराउंड। ओहो! और जब देखा तो आसपास फुल ऑन अंधेरा। और फिर मैंने कंडक्टर से जब पूछा, उन्होंने बोला कि हम 5 किलोमीटर रोहतक से आगे जा चुके हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। तो ओके, दैट मोमेंट थी जो मेरी मीन्स कि मैं क्या करूँ अब। हुँ, मेरा फ़ोन तक राइट, बंद है। और फिर मैंने उनको भगवान का नाम लेके मैंने उन्हें बोला मुझे उतार दो। भैया सारा इतना घुप अंधेरा, पूरा दूर-दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ओह! मैं उतर गई, मैं ब्लैंक हूँ। मेरे को सिर्फ़ ईश्वर का मेरे को सिर्फ़ सर मेरे को हनुमान चालीसा ही आता है। मैंने हनुमान चालीसा ही सारी उम्र राइट, जो आता है मेरे को राइट, मेनली। राइट, तो मैंने उतरते ही भगवान को बोला, मैंने कहा भगवान मैंने लाइफ में कभी कोई अच्छा काम एक भी किया तो मेरे को बस आज बचा लो। हुँ, और ऊपर से सबसे डरावनी बात थी कि वो मेन रोड थी और सामने एक अपोजिट साइड पे ट्रक खड़ा था और मजदूर एंड ऑल वहां पे हुँ, लेबरर्स थे। और जिससे मेरी जान, और अब समझ सकते हैं किसी लड़की के लिए कितनी अरे! ही राइट, भयानक सीन हो सकता है वो। राइट, तो मैं भगवान को कंटिन्यूअस बस ये प्रे कर रही हूँ। अचानक से मेरे माइंड में आया कि मेरे ट्रॉली बैग में मेरा एप्रन पड़ा है, जो कि मैं बाय चांस मतलब घर लेके जा रही थी धुलवाने के ओके, हिसाब से। मेडिकल वाला, मैंने हुँ, बिना सोचे समझे मैंने डाल लिया। मुझे पता नहीं कहाँ से एक दिशा मिली कि मैं वो डाल लूँ। राइट, डाल लिया मैंने। मैं अब वो अपना एप्रन डाल के मैं चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ। कंटीन्यूअस सिर्फ एक ही चीज़, हनुमान चालीसा बोली जा रही, बोली जा रही, बोली जा रही हूँ। बैक टू बैक हनुमान चालीसा बस। और साइड में नकली अपना ऐसे फ़ोन लगा रखा कि हुँ, सबको लगे मैं पापा से बात कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ। सॉरी। हाँ, वो मेरे को ना वो सीन मेरी ज़िंदगी का भूलता नहीं है। तो हनुमान चालीसा बोलते-बोलते एक साइड से एक कार रुकती है। जी, उसमें एक अंकल थे, वो कहते बेटा मैं आप वही कहाँ जा रहे हो इतने अंधेरे में, तो आपको मैं छोड़ देता हूँ। पर सर भैया हम विश्वास नहीं कर सकते जी, ऐसे सिनेरियो में किसी के ऊपर। हुँ, तो और मेरे को डर लगा, मैंने कहा नहीं मैं चली जाऊंगी, मेरे पापा आ रहे हैं। और जबकि हुँ, पापा को इन्फॉर्म भी नहीं था। और राइट, मैं कंटिन्यूअस फिर बोली जा रही हूँ, अचानक से जब वो भी चले गए और ऊपर से वो उधर से मजदूर एंड ऑल। फिर मैं भैया बस मैंने कहा भगवान आज आज बचा लो, मैं जिंदगी में कभी ये मतलब उल्टा काम नहीं करूंगी कि मैं पेरेंट्स को बिना बताए मैं उनको मिल ऐसे बिना इन्फॉर्म के जा रही हुँ, हूँ कहीं मतलब घर पे। तो उसी समय भैया पीछे से अचानक से एक कार तेजी से आती है और मेरे आगे एकदम से रुक गई। ओके, हुँ, और जिसमें मेरे को दिख रहा है 3-4 लोग हैं। जी, मेरी जान निकली हुई थी। और भगवान ईश्वर की कृपा देखिए, उसमें से एक दीदी निकले, एक लड़की निकली। उसने मेरे को बोला कि तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा दीदी ऐसे-ऐसे मैं अपने घर जा रही हूँ। तो शी सेड कि उन्होंने बोला
कि हमने तो तुम्हारा सफेद एप्रन देख के तुम्हें रोक लिया, हम तो पीजीआई रोहतक में ही ओह! रेजिडेंट है, मतलब अपनी पोस्ट जी, ग्रेजुएशन कर रही हैं, और हम तो बाय चांस घूमने निकले थे, वापस जा रहे थे, तो जी। तुम्हारा सफेद एप्रन देख के ही हमने तुम्हें रोका है कि एक मेडिकल स्टूडेंट कैसे जा रही है इस समय अकेले। राइट, तो दीदी ने मेरे को बिठा लिया अंदर। फिर उन्होंने मुझे सारा रास्ता मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे एक सेफ जगह पे, मतलब ऑलमोस्ट जहां से मैं आराम से अपना कन्वेंस ले सकती थी, हुँ, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। क्या वो बात अलग है, घर जाके बहुत भयंकर डांट पीटी, हाँ, लेकिन भैया ये मेरे को सिर्फ ईश्वर ने ही बचाया उस दिन। कहते हैं ना, सारा आपका दिमाग चलना बंद हो हुँ, जाता है, आपको कुछ नहीं चलता उस मोमेंट। वो मेरा सबसे था कि ईश्वर है, भगवान जी, हनुमान जी सच्ची में है भैया, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। है, सच्चे मन से उनको पुकारो, वो आते हैं। आते हैं, आते हैं। बहुत ही जागृत हैं हनुमान जी, आप शीघ्र जी प्रसन्न होने वाले देव हैं। और आप सोचिए ना, मतलब पहली बात तो 2 सीख मिलती है। एक सीख तो सबसे बड़ी कि घर पे इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, स्पेशली महिला भक्तों को, क्योंकि आपको पता है घोर कलयुग है, तो एक ये सीख मिलती, मगर फिर भी उस सिचुएशन में आप प्रभु के नाम का स्मरण करते गए। प्रभु से प्रार्थना कर रहे जी थे, हनुमान चालीसा जो आपको आती थी। अ, मतलब मेरा तो एक ही कहना है, तुम रक्षक का होको डरना। जो जब वे बिल्कुल। साथ होते हैं, तो किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से हमारी सहायता करने वे पहुँच जाते हैं। तो जी घोर अंधेरा प्लस आपके दिमाग में उसी समय आना कि आपका जो मेडिकल वाला एप्रेन पड़ा है, जी वो अचानक क्यों दिमाग में? हालाँकि कोई ये आउट ऑफ नोवेयर वो विचार आना कि भाई ये मैं पहन, देखिए ये कहीं न कहीं विचार आना भी, ये कहीं न कहीं उनकी इच्छा होगी कि विचार आना, वो एप्रेन पहना, क्या, क्योंकि उनको पता था कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स आने वाले हैं। देखिए, हम्म ये सारी जब गुत्थी हम सुलझाएँगे ना, सारी कड़ियाँ जोड़ेंगे ना, तो वो उसके कारण आपको वो विचार आए। जी मेडिकल बिल्कुल। स्टूडेंट्स का ही आना और सामने कुछ मजदूर, देखिए सब तो ऐसे नहीं होते, ये तो वही कई बार एक डर होता है पर अचानक। विश्वास नहीं कर हाँ, सकते हाँ, उससे। हाँ, वही है ही है कि भाई अंधेरा है, अनजान शहर है, या मगर देखिए प्रभु आपके साथ है, अच्छा लगा जानकर। इसलिए मैं कहता हूँ पहली बात तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि जब आप जैसे युवा, वो भी साइंस मेडिकल फील्ड से, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करके तर्क-वितर्क करते हैं भक्ति में। मगर आपका विश्वास देखकर मन गदगद हो गया, पहली बात तो, कि प्रभु के प्रति आपका जो सब विश्वास है, पहले से बिल्कुल। जो आपके रूट्स हैं, वो जानकर अच्छा लगा। ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है, स्पेशली आज का जो युवा जो कहता है ना भक्ति बोरिंग है या नहीं, और महिला भक्तों ने तो करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। जो रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल। डालते हैं ना लोग, नहीं मत डालो, आप उन्हें बड़े भैया मानो, आप उन्हें पिता स्वरूप माने। और इनफैक्ट हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो आपको बल प्रदान करें। महिलाओं को तो बिल्कुल। करनी चाहिए, उनके साथ ही है वे। अच्छा लगा ये अनुभव सुनकर। प्लीज कंटिन्यू करें, हम और सुनना चाहेंगे। उसके बाद भैया मेरा जब नीट पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम था, तो वो एक लाइक जहाँ पे सेंटर्स बनते हैं वो बहुत ही आउटस्कर्ट्स में होते हैं, जहाँ पे सुनसान से नहीं पता होता। तो उस दिन भी सेम हालत, ओह, गंदा मौसम और सारा कुछ, और मैं, हमारा 1 बजे तक मुझे पहुंचना था, क्योंकि हमारा ऐसा होता है वहां पे गेट बंद हो जाता है उसके बाद तो। ओह, और मैं पहले ही लेट हो गई बिकॉज ऑफ वेदर एंड ऑल। उसके बाद मेन एरिया तक पहुंच गई, मेन रोड तक। अब वो सेंटर जहां था, कोई जाने को रेडी नहीं, कोई ऑटो जाने को रेडी नहीं, कोई ओला कैब कुछ नहीं चलती है वहां पे उस एरिया में, कोई नहीं मान रहा। और मेरा एग्जाम मतलब जस्ट कह लो 20 मिनट्स रह गए हैं मेरे, मतलब 1 बजने में। मैं बस भगवान को वही सेम एक ही चीज आती है, हनुमान चालीसा। भगवान, मैंने सारी मेहनत की है, मेरी सारी मेहनत पानी फिर जाएगा अगर मैं नहीं पहुंची तो, प्लीज बस किसी तरह कुछ मर्जी करो, मेरे को पहुंचाओ। और भैया अचानक से, मुझे नहीं पता, एक बूढ़े बाबा अपना ऑटो रिक्शा लेके आते हैं, जो कि मुझे तब तक नहीं नजर आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से आए, जैसे भी आए, मतलब हो सकता है मैंने ना ध्यान दिया हो। और वो आए, कहते बेटा कहाँ जाना है। मैंने कहा सर, भैया अंकल मेरे जैसे भी है, स्कूल में सेंटर है। वो कहते हैं चलो बैठ जाओ। शुक्र है चलो मेरे को मिल गया। बैठते ही मैंने क्वेश्चन पूछा कि कितने पैसे लेंगे, है ना। तो जनरली वो बता देते हैं हमारा इतना रेट होता है। वो कहते बेटा अपनी खुशी से जो देना है दे दो। ओके, तो उन्होंने मेरे से नहीं कहा कि तुम मेरे को इतने पैसे दो या उतने पैसे दो, वो कितने भी मांग सकते थे मेरे से अगर बिल्कुल। कोई और होते तो भैया बैठ तो मैं गई, लेकिन अब जैसे अभी भी टेंशन हो रही है कि बस, मतलब लास्ट के 5 मिनट तो भैया मेरे लिए इतने ज्यादा टेंशन वाले थे कि 5 4 3 2 1 वाला जैसे चल रहा होता ना सिनेरियो, कि 2 मिनट रह गए, मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। उसके बाद दिखना शुरू हो गया कहीं दूर से कि हाँ ये स्कूल है।
उसके बाद 1 मिनट पूरा हुए मैं गेट पे उतरी हूँ, मैंने पैसे पकड़ाए हैं। तो भैया एग्जैक्टली 1 बजे मैं गेट के एंट्रेंस पे हूँ, अगर मैं 1 मिनट भी लेट होती वो गेट बंद हो जाता, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। राइट। मैं बता नहीं सकती उस मोमेंट मैं भगवान के कितने ग्रेटफुल थी कि हनुमान जी बस एक बार फिर आपने मुझे अपने दर्शन एक तरह से करवा दी, एक अपना अस्तित्व का मेरे को एक बार और वो दे दिया, प्रमाण दे प्रमाण दिया, प्रूफ। प्रमाण दिया। यस यस, वे सुनते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, जी जैसे ये कई बार भक्तजन मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें। जैसे 2 अनुभव आपके सुने, बहुत ही जी अद्भुत जी। अनुभव आपने शेयर किए। जैसे आपकी दिनचर्या कैसी है? जैसे आप देखिए, आप युवा हैं, एक तरफ आपका करियर, आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जैसे आप डॉक्टर हैं, निभानी है, घर की जी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, साथ-साथ पैरेलल आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दिनचर्या कैसी? नॉर्मली आप कौन से पूजा-पाठ में पाठ वगैरह करते हैं? क्या है दिनचर्या? प्लीज़ बताएँ। हाँ, मैं भैया जैसे सुबह मतलब नॉर्मल रूटीन होती है। राइट, सुबह मेरे को ना अब बाय चांस क्या हो गया कि मन में ना जैसे जय श्री राम का वो चलता है, राइट, और इसी जय श्री राम ने मुझे अभी रिसेंटली 1 अगस्त को बचाया भी है। मैं मन में ओके, राम नाम जब बाय चांस ना क्या होता है, भई उस दिन ना कार निकल नहीं पा रही थी। घर से निकले तो कुछ सा था, मतलब कुछ चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो मैंने जल्दी से एक्टिवा निकाली, मैंने कहा देखी जाएगी। हुँ, और गेट पे पहुंचते सार मेरा भयंकर एक्सीडेंट। मैं मतलब ना मन में जैसे जय श्री राम थोड़ा बहुत चलता रहता है मेरे, जब राम निकलती हूँ ना नाम का स्पेशली। स्मरण, यस, राम, हाँ, ऑटोमेटिकली जब मैं घर से निकलती हूँ स्पेशली तो मतलब है। राइट, और भैया मैं जिस तरह से गिरी हूँ वहां पे, मेरा मैं खून खून हूँ, मैं ओके, बेहोश हूँ। सारे दुनिया सारे मतलब आसपास सारे लोग आ गए हैं, मेरे को कुछ नहीं पता। और आप मानिए कि मैं बेहोश हो गई, 15-20 मिनट बाद होश आया कॉन्टिन्यूस, उसके बाद वॉमिटिंग चल रही है। और मैं अपने आप में एक एक्सेप्शन हूँ कि सीटी स्कैन में मेरा कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, सिर्फ जो स्किन हल्की सी कटी थी वो वाले स्टिचेस लगे बस। ओके, तो और सबने ये बोला, मतलब बाद में आके भी कहते बेटा, जिस ऐसे बोल रहे थे कि जिस तरह से तो ये लड़की गिरी है ना, भगवान ने नीचे से आराम से हाथ रख के बचा लिया इसको। तो वो भी मेरे लिए अपने आप में एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। तो सॉरी, मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ। तो शाम के समय भैया जैसे ऐसा होता है कि मेरे को या तो शाम के समय या फिर रात को सोने से पहले मैं हनुमान चालीसा जरूर पढ़ के सोती हूँ, मतलब मन ही मन, चाहे मैं बेड पे बैठी होंगी, चाहे मैं मतलब अगर मंदिर में नहीं भी बैठ पाती तो, या फिर कभी कभी जैसे मंदिर गया तो मंदिर में हनुमान जी के सामने बैठ के हनुमान चालीसा का जाप कराती हूँ। ये मेरा रहता है रोज का। सर्व भक्ति, यानी राम नाम से शुरुआत होती है आपके दिन की, राम नाम और हनुमान चालीसा, और सच्चे और पवित्र भाव प्रभु से कनेक्ट आपको जी रखते हैं। अच्छा लगा जानकर। आगे की जर्नी, जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते गए, ये 2 अनुभव, 2-3 अनुभव आपने शेयर किए। ऐसे कोई अनुभव जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, ऐसा कोई अनुभव तो प्लीज बताएं। जी भैया, मेरे ना पापा मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब ना मैं अपने पापा से लाइफ में सबसे ज्यादा अटैच्ड मैं अपने पापा से थी। तो मतलब 2019 में फरवरी में पापा को सडनली, उस समय ना स्वाइन फ्लू फैला था, जी, जी। सबकी बात है। तो क्या हुआ कि मुझे, मैं पीजी चंडीगढ़ में थी, मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया है। ऑफ कोर्स प्रे करते हुए मैं घर पहुंची, और कंडीशन बहुत ही मतलब कहते हैं कि क्रिटिकल है। ओह, तो मीन्स ऊपर से स्वाइन फ्लू भी डायग्नोज हो गया, जिसमें 2-3 दिन पहले हमने किसी दूर के रिलेटिव की डेथ के बारे में भी सुना था। ओके, तो वो टाइम नहीं भूलती वो मैं 2-3 दिन। भैया मैं थी कि मैं शुरू से ऐसी थी कि मैं, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना, मैंने नहीं जीना। मैं ऐसी थी, क्लियर थी मैं इस चीज पे। और मैं भैया दिन मतलब 2-3 दिन हम जैसे सिचुएशन रही, रात को दिन में मेरे को, मैंने वही बताया ना, सिर्फ हनुमान चालीसा और अपनी जिद कि मेरे, अगर मेरे को न्यूज आ गई ना मेरे पापा की डेथ की, मैंने उसी टाइम मेरे भी प्राण जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब मैं नहीं जीऊंगी एक पल भी। मैं कैसे क्या करूंगी मुझे नहीं पता। मैं इतनी मतलब हट कह लो, जो मर्जी कह लो, प्यार कह लो, जो मर्जी कह लो, मतलब मैं बस, मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ, मैं मानती थी पापा को। तो भैया मैंने बस ये जिद करी थी कि भगवान जी, अगर मेरे पापा को कुछ होता है, अगर मेरे पापा को आपने लिया, मेरे को साथ में आपको लेना पड़ेगा। मैं इस चीज में मैं कोई नो कॉम्प्रोमाइज काइंड ऑफ क्लियर। तो भैया ईश्वर की दया से मतलब मेरे पापा उस सिचुएशन से बिल्कुल ग्रेजुअली ठीक हो गए, बिल्कुल ही। हम मतलब मेरे पापा घर पे आ गए ठीक ठाक होके बिल्कुल।
तो वो भी मेरे लिए भैया एक वो थी कि मैं बेवकूफ नहीं कहूंगी, लेकिन बच्चों की तरह मैं भगवान जी को मतलब एक पेरेंट की तरह हम बच्चा अपने कुछ समझ के अपने पेरेंट को जिद करता है, तो वो मैं एक बच्चे की तरह भगवान जी को जिद की, और मेरे भगवान जी ने मतलब मेरे पापा को बचा के मेरे को वापिस सौंप दिया। और आप मानेंगे, मेरे मतलब मेरे पापा तब गए जब मैं अपने पापा के लिए ये प्रे नहीं कर सकती, मतलब प्रे तो ऑफ कोर्स मैंने किया। कोविड में मेरे आई लॉस्ट माय फादर इन कोविड, कोविड, ओके। नवंबर 2020 में। तो भैया मेरा बच्चा उस समय सिर्फ 1 मंथ का था, वो बस मेरा बच्चा जब 7 दिन का था उसको देखने आए थे वहां पे घर पे हमारे मतलब जी। मेरे ससुराल में। तो और मीन्स कि मेरा बच्चा सिर्फ 1 मंथ का था भैया, कि मैं भगवान से कॉन्टिन्यूस मतलब जैसे मेरे पापा वो हॉस्पिटलाइज्ड मतलब 20 तारीख से लेके 28 तारीख तक रहे हैं, और 28 को जैसे गए। तो भैया मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकी देखो, क्योंकि मेरे हाथ मेरा एक छोटा बच्चा है, कि मैं अपने प्राण त्याग मतलब समझ रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं ये चाह के भी नहीं प्रे कर सकती थी। भगवान ने मेरे को उस टिपिकली उसमें मेरे पापा को लिए, जब लेना तो देखो हर किसी को ईश्वर ने लेना है अपने पास, लेकिन देखिए उसमें लिए कि जब मैं चाह के भी जिद नहीं कर सकी ये वाली, कि मैं अपने मतलब अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरे आगे मेरा छोटा बच्चा है। अच्छा। तो यहाँ पे ये भी मेरी जैसे लाइफ देखिए बहन, पहली बात तो दुख हुआ जानकर आपके पिताजी शांत हुए, दूर चले गए आपसे। दुख होता है जब स्पेशली माता पिता उनको कुछ भी हो जाए तो पैरों तले जमीन हिल जाती है। प्रभु उनको अपने चरणों में रखे, यही प्रार्थना है। ये कड़वा सत्य है, हर एक को जाना है, सबको जाना है। मगर इस सिचुएशन से, जैसे आपने शुरुआत में 2019 की, चलो थोड़ा पीछे जाते हैं, आपने एक जिद की थी प्रभु के साथ, क्योंकि वो आपका प्यार था आपके पिता के लिए, क्योंकि स्पेशली बेटियों का प्यार पिता के लिए एक बॉन्डिंग अलग होती है। मगर नियति को कोई टाल नहीं सका, 2020 जी के अंत तक उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद भक्ति के सहारे आपको बल कैसे मिला, हनुमान जी ने आपको बल कैसे दिया उससे उबरने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और कई बार लोग हिम्मत हार जाते हैं। और मैं ये पहुंचाना चाहता हूं कि भक्ति के कारण कैसे हम फिर से शुरुआत करें जीवन की, प्लीज बताएं। भैया, ये भी मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट वो रहा। मेरे को पता नहीं क्या ईश्वर की वो थी कि मैं ना ये सब हुआ, पर ना जैसे आप ना उस चीज को मान नहीं मतलब लाइक आपको लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। मतलब एज इन की मैं अपनी फैमिली में हूँ, कि मैंने ऐसा फील है, मतलब बहुत ही लाइक कम लेवल पे फील हो रहा है कि मेरे से ऐसा कुछ हुआ है, कि जैसे ना वो रियलाइजेशन, क्योंकि भगवान को पता था, ईश्वर को पता था मेरा बच्चा बहुत छोटा है इस समय पर, इस तरह का स्ट्रेस देना इसको सही नहीं है। आप मानेंगे कहाँ ऐसे होता है कि बच्चा जब 5-6 महीने का 5-1 महीने का हो गया, मुझे याद है अप्रैल में भैया, अप्रैल में अचानक से टिल अप्रैल मतलब मैं मतलब उदास हूं मैं, मतलब लेकिन ऐसे उस इंटेंसिटी के साथ नहीं हूं कि मतलब जिसको मैं सब कुछ मानती थी वो इंसान चला गया। तो लेकिन मुझे याद है मार्च के करीब की बात है भैया, मार्च या अप्रैल की बात है आई थिंक। तो मैं रात को सोई हुई हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ में है, मेरे हस्बैंड सोए हैं, और रात को सडनली ना 1 बजे, मुझे वो सिनेरियो नहीं भूलता, मैं मुझे नहीं पता अचानक से क्या हुआ वो सब, कि मुझे आईसीयू दिखते हैं, कि वही मतलब कि ऐसे वहां पे आईसीयू है, वहां पे मेरे पापा लेटे हुए हैं, मेरे पापा की जो टी शर्ट मुझे मतलब है ना, एक पापा की टी शर्ट थी वो पापा ने डाली हुई है। तो वो कह रहे कि हम लोग सारे, मेरे मम्मी और हम सब मतलब खड़े हैं आईसीयू के बाहर, और पापा चल के बाहर आए भैया एक हाथ से। फिर मैंने पापा का एक हाथ पकड़ा है, जी। मैंने कहा पापा चलो, मैंने कहा पापा पापा चलो, पापा कहते नहीं, पापा कहते मेरे को जाना है भैया। उधर मतलब आईसीयू के एक अपोजिट साइड पे एक अदृश्य सी मतलब इनविजिबल सी एक वो है जो पावर से पापा को हैंड पकड़ के उधर कर रही है। मैंने कहा पापा नहीं जाना, मतलब ना मेरे को नहीं पता भैया मैं कब बोल रही हूँ ये बात, मेरे हस्बैंड ने मुझे बता मतलब हस्बैंड ने मुझे बताया उसी थोड़ी देर बाद जब उनको आवाज आई। मैंने कहा पापा नहीं जाना, नहीं। पापा कहते नहीं बेटी जाना पड़ेगा। मेरे को ना उनकी पूरी क्लियर आज तक वो है, ठीक है। मैं सोई भी नहीं हुई थी, मैं जगी भी नहीं, मतलब क्या था मुझे नहीं पता। पापा नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, मैं कह रही हूँ नहीं जाना ऐसे करके, और अल्टीमेटली वो हाथ खींचता जा रहा है। मैंने कहा पापा नहीं 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 नहीं। और उसके बाद भैया जब वो जो इनविजिबल पावर थी मेरे पापा को मतलब हैंड मेरा हट गया, तो तब मैं शाउट पर नहीं, उस वो मोमेंट थी मैं बुरी तरह से
समझ सकता हूँ। मैं मीन्स तब मैं बहुत बुरी तरह से रोई सडनली एंड देन माय हस्बैंड सेड कि तुम किसको कहे थे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, और फिर कहते तुमने ऐसे ऐसे हुआ है, मीन्स कि ये तुमने ऐसे ऐसे बोल रही थी, मतलब तुम जगी हुई थी, कहते तुम्हारी आंखें भी ओपन थी, कहते मेरे को लगा तो कुछ मतलब कर रही है भाई, फोन देख रही है क्या कर रही है, मतलब कहते देखो तेरी आईज भी ओपन है, तू बोल रही नहीं जाना नहीं जाना। दैट माय हस्बैंड टोल्ड मी, मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया ये बात। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो एक डिलीवरी के बाद, यानी कि जब बच्चा 6 महीने का भी नहीं होता, पहले 2-3 महीने एक लड़की के लिए बहुत ही वो होते हैं। तो मुझे नहीं पता ईश्वर ने मुझे मतलब किस लेवल पे रखा कि हाँ अभी इसको रियलाइजेशन नहीं करवाना है, तब करवाना है तब जाके। तो वो एक मतलब एक मैं अभी भी मतलब सोचती हूँ तो ईश्वर की कृपा थी शायद कि उस टाइम पे मेरे को टूटने नहीं दिया, जब टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चे के लिए मेरे बच्चे को मेरी जरूरत थी उस समय पर, बिल्कुल। शायद इसीलिए। प्रभु बल प्रदान करते हैं। देखिए दुनिया चलती है, ये साइकिल है, जो आया है उसे जाना है, मगर जब वो घड़ी आती है ना उसे हैंडल करने के लिए, देखिए ये कई लोगों के लिए ये मैसेज है, अगर आप भक्ति के मार्ग पर रहोगे ना तो आप इतने नहीं टूटोगे। आप भगवत बिल्कुल भक्ति के मार्ग पर हो, आप भगवत गीता में भी पढ़ो, जो आया है उसे जाना है, वो एक, क्योंकि अंतिम सत्य मृत्यु है, हम सबको पता है। जो एक्सेप्टेंस नहीं था पहले वो आपके अंदर आ गया। जी वो जो एक होता है, देखिए हर किसी के लिए बोलना तो मैं भी बोल रहा हूँ सब, मगर जो समय आता है, जी मगर उस समय एक ही चीज करना, अगर ऐसा कोई समय है, कड़वा सत्य है, बस प्रभु के नाम का स्मरण करना, क्योंकि जीवन आगे भी बढ़ाना है। आप पर भी कई लोग, आपके फैमिली मेंबर्स जो डिपेंड हैं, उनके लिए देखो और प्रभु के नाम का स्मरण करो, वो समय भी बीत जी, जाएगा, क्योंकि जीवन आगे चलाना है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा मैसेज दिया बहन आपने इस अनुभव से, प्लीज कंटिन्यू करें, और भी कोई अनुभव हो भैया इसके अलावा वैसे छोटे मोटे तो काफी सारे हैं, बहुत सारे हैं रादर, लेकिन एक मींस कि मेरी लाइफ में जैसे ना बचपन में क्या था भैया, मम्मा ना मेरी राम 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 वाली एक तो। कॉपी आई थी उस दौरान, तो जी। लाइक मम्मी तो लिखती थी, हमें भी कह दिया चलो भाई रेड पेन से ना ऐसे ऐसे लिखनी है, लिख दिया, मतलब नहीं पता क्या है क्यों है क्या है ना, लिख के मंदिर में देना, दे दिया, ओके। नहीं पता। लेकिन लास्ट ईयर कुछ ना मतलब कि पर्सनल मतलब कि एज एन कि वो इश्यूज मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, ओके। और उस दौरान भैया एक तो आपका चैनल आया उस दौरान, मतलब चैनल आपका पहले से था, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ से, मीन्स आई वाज इन स्ट्रेस, सामने मैं ऐसी यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, आपका चैनल दिखा एंड मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, मैंने फिर आपके काफी सारे वो देखे, क्या बोलते हैं इसको, सारे जो वीडियोस हैं, वीडियोस। और हाँ जी, और राम नाम का एक था कि राम राम लिखने का भी एक का बना हुआ है ना, कि इसमें आपने कहा होगा कि राम नाम लिखना भी जैसे अच्छा है, तो वो मैंने लिखा, और भैया जैसे ना सब कहते हैं ना, सब कार्य सफल होते गए, सब परेशानियां दूर होती गई, और भैया जैसे ना कहते हैं कुछ जगहें ना आपको, चाहे आप बहुत टाइम बाद भी जाएंगे ना वहां पे, अपने आप अपनी तरफ खींचती हैं कुछ चीजें। तो मैं जैसे ना अभी जब +1 +2 में थी शायद, 10th क्लास के आसपास, तो अग्रोहा धाम मतलब हमारे ना वहां पे है हरियाणा में, ओके। तो हनुमान जी की ना बहुत ही बड़ी वहां पे मूर्ति है भैया। जी। तो ठीक है, हमारे घर में हनुमान जी को मानते थे, मतलब हम भी गए, मतलब मेरी फैमिली, मतलब मेरे नान का वही, मतलब नानी घर मेरा वहीं पे था आसपास, तो हम लोग गए, मतलब ठीक है, लेकिन ना पर्टिकुलरली उस मूर्ति ने मुझे अपनी तरफ ना वो किया, जैसे ध्यान अपना खींच आकर्षित किया, क्या खींचा, तो बहुत ही अच्छी अटैचमेंट फील हुई। हालांकि उसके बाद मैं कभी वहां नहीं गई थी, एज इन की बहुत ही ओके। साल बीत गए। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर दर्शन किए भैया, वो भी कैसे कि मैं राम, पता नहीं मन में क्यों आया कि जो राम नाम वाली मेरी कॉपी है ना भर के, अब मैं देने को किसी भी मंदिर में दे सकती थी, ओके। पर मेरे मन में आया कि मुझे वहीं पे ही अग्रोहा धाम के मस मंदिर में ही देनी है। अग्रोहा धाम में ना हनुमान जी के नीचे एक राम मंदिर बना हुआ है, और वहां पे मतलब राम जी का एक मतलब मंदिर बना हुआ है, और वहां पे फिर मैंने वो कॉपी दिया, और उसके बाद जब मैंने दोबारा दर्शन किया ना, ऐसा लग रहा था किसी वो मेरे को जगह की तरफ खींच रही थी, एक अलग ही ओके। मतलब वहां पे वो है, एक आकर्षण है अपने आप में जो खींचता है, वाइब्स वहाँ की, तो क्योंकि प्रभु का धाम है। आपने इतनी पॉजिटिव वाइब्स इस मिली वहां धाम से। का नाम फिर से बताएं, और ये एग्जैक्टली अग्रोहा कहाँ, धाम भी है, सॉरी बताएं वापस। अग्रोहा धाम है ये, ओके। हिसार के पास में ओके, हरियाणा मतलब में। एक छोटा सा टाउन है अग्रोहा, एक छोटी सी सिटी है, ओके। वहां पे पहले तो ये सिर्फ एक मंदिर था, जी। लेकिन
अभी पूरा मतलब पूरा एक वो बना हुआ टूरिस्ट प्लेस बना हुआ, लेकिन ओके, उसमें मेनली वो धार्मिक स्थल है। मेनली धार्मिक स्थल। हनुमान जी का भी है, और माता रानी का भी बहुत ही बड़ा हुँ, अंदर उन्होंने बनाया हुआ है, हुँ, विष्णु जी का भी, मतलब हर भगवान जी। हुँ, और कहते हैं वहां पे स्वयंभू, मतलब स्वयंभू एज इन की खुद से ही मूर्तियां प्रकट हुई थी, फिर वहां के किसी ओहो! मतलब इंसान ने वो मतलब मंदिर की मंदिर स्थापना की की थी किसी स्थापना की। मतलब। ओके, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्योंकि व्यूअर्स ऑल ओवर इंडिया से वीडियोस देखते हैं, तो जिनको जी जो जी वहाँ के आसपास हिसार से या हरियाणा से बिलोंग करते हैं वे जा सकते हैं। धन्यवाद, जी जी आपने ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। ये आपका विश्वास इस अनुभव से और बढ़ा, प्रभु के प्रति आपका जी भाव और बढ़ा। एक छोटा सा सवाल, जैसे जैसे बाहरी अनुभव तो आपने बहुत किए, एक्सीडेंट हो, रात के समय किसी मेडिकल स्टूडेंट का मिलना हो, जी जी पापा को खोने के जो इतना बड़ा ह्यूज लॉस हुआ उसके ओवरकम करने के लिए स्ट्रेंथ मिली हो, या जो भी है, अंदरूनी अंदर से क्या चेंज फील किया आपने हनुमान जी की भक्ति से आपके अंदर? जैसे फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को 10 साल पहले देखो, लेट्स से गो बैक इन 2015 और नहीं सॉरी 16 और 15, और आज 10 साल बाद आपके अंदर ये भक्ति के कारण क्या चेंजेस आए, स्पेशली हनुमान जी ने आपको किस तरह आपको आगे मतलब लेके गए भक्ति में? प्लीज बताएं, हम सुनना चाहेंगे। भैया, ये ऐसा है कि इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। बस। लाइक मेरी जब मैंने पीडियाट्रिक्स की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो फर्स्ट ईयर था। जी। तो तब तक भी मैं स्ट्रेस लेती थी, ऐसी बात नहीं, मैं खूब स्ट्रेस लेती थी, मतलब छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस ले लिया। लेकिन पीडियाट्रिक्स में क्या हुआ सर, कि वहां पे भैया एक ना जैसे जॉन्डिस होता है ना छोटे बच्चों का, जी। नए जन्मे बच्चे का जॉन्डिस जी। जानना बहुत जरूरी होता है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे फोटोथेरेपी वगैरह ट्रीटमेंट देना बहुत हाँ, जरूरी होता है। हाँ, तो मैं जब सीएमसी लुधियाना में पढ़ रही थी तो क्या हुआ कि एक छोटे से था कि मेरे को उन्होंने कहा कि ना टेस्ट करवा दिया, उन्होंने बच्चे के ओके, पेरेंट्स ने आए कि टेस्ट करवाना है, ओके, करवा दिया हमने कि जॉन्डिस बहुत ज्यादा है बच्चे हम्म, के। रिपोर्ट जब आएगी ना हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। राइट, एज ए रेजिडेंट, हम पीजी रेजिडेंट, हमारा काम होता था कि हम पेशेंट के पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दें राइट, कि बच्चे का जॉन्डिस बहुत ही रिपोर्ट में ज्यादा आया है, राइट, आप तुरंत ले हम्म, आइए उसके लिए इलाज के लिए। हम्म, तो क्या हुआ कि उस बच्चे का जॉन्डिस की रिपोर्ट ना मेरे को, मतलब मानोगे, नहीं नहीं आई थी, मैं आई थिंक एक दिन के बाद याद आई। ओके, ओके, एक डेढ़ दिन ब्रदर, मतलब कि एक दिन वो दोपहर को करवा के गए हैं, वो दिन बीत गया, वो रात बीत गई, अगला दिन पूरा बीत गया, राइट, और लेट नाइट मेरे को याद है अगले दिन की, जैसे 15th को दोपहर को ओके, वो आए हैं, ओके, 16th को रात को मेरे को याद आया 11-12 बजे कि ये सब मीन्स ओहो, ऐसे ऐसे। मैं एक रिपोर्ट उनको देख के बताना भूल गई हूँ। ओके, तो मैंने अपनी सीनियर को बताया, वो भी टेंशन में आ गई। तो हम्म, कहती है अब तो नहीं बचेगी, ना तू बचेगी ना मैं बचूंगी, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है, बच्चे का जॉन्डिस भी काफी है, 18 के आसपास था, जो ओके, कि बिल्कुल ही मतलब अच्छा नहीं है। जी, मतलब इस चीज पे ऑफ कोर्स डांट पिटनी वो है कि डांट, सिर्फ डांट के बहुत कुछ वो हो सकता है, लाइक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा सकता है जी, तुम्हारे जी, अगेंस्ट, नेग्लिजेंस का। जी, और फिर मैंने, भैया मेरे को फिर समझ नहीं आई, तो ऐसे कर टेंशन में पहले मैं ऑफ कोर्स रोई। फिर रात को 3 बजे मेरे को टेंशन में, मैं कहा क्या करूं, सुबह तो मैं गई, मेरी गई पढ़ाई गई, हम्म, सुबह आते ही प्रोफेसर मेरे को वो कर देंगे। भैया मेरे को कुछ नहीं समझ आया, मेरे पास अपना नोट पैड था हम्म, जो कि हम लेके घूमते हैं एज ए डॉक्टर। मैंने उस पे बस भगवान जी, राम भगवान जी, वैसे मेरे को प्लीज बचा लो, हनुमान जी मेरे को बचा लो हम्म, प्लीज, मेरे से, मैं आज के बाद ना बहुत ध्यान रखूंगी, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे आज बचा लो, प्लीज मेरी मदद करो। बस मैं उनको ये लिखी जा रही हूँ, जी, क्योंकि मेरे पास हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम उस समय नहीं था, बिकॉज ऑन ड्यूटी, ठीक है, मतलब हम काम कर रहे होते हैं। हम्म, बस मैं जल्दी से 2 मिनट में लिखी जा रही हूँ। फिर जैसे टाइम मिल रहा है, प्लीज मेरी मदद करो भगवान जी, उसी नोट पैड पे बिना किसी को दिखाई दी है। और भैया आप मानेंगे, ये मैं बहुत ही मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज वो रहा कि जब मेरे वो आए एचओडी वगैरह आए, हम्म, तो उनको इन्फॉर्म किया ऐसे ऐसे। हम्म, तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हुआ है। तो कहते कोई बात नहीं, मतलब मेरे को हैरानगी हुई। ओके, ओहो, नॉलेज भी काफी है, ऐसा नहीं है, कहते कोई बात नहीं, आगे से ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा, कहते अच्छा मेरे को बताओ बच्चे की डिटेल बताओ, ऐसे ऐसे, कहते तुरंत बुला लो उनको, कोई बात नहीं, हम दोबारा टेस्ट करवा के देख लेते हैं हम्म, कि क्या चल रहा है, भाई बड़ा है। जी, उसमें भी फिर जान निकले कि रिपोर्ट बढ़ ना गया, या बढ़ जाएगा जी, बिना इलाज होता के, है है, ना। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है, बहुत ही, अब जाके पता चला ना कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो रिवाइंड हो जाता है, मतलब जी, कम हो जी, जाता है धीरे धीरे। जी, तो मतलब कि और 18 बॉर्डर लाइन है कि मीन्स उससे ऊपर तो बहुत ही भयानक काम हो जाएगा, 18 का 19 भी आ जाए तो। मैंने उसी पे कॉपी पे जो टाइम मिला
भैया भगवान जी प्लीज मेरी मदद करो, हनुमान जी मुझे मदद करो, प्लीज मदद, प्लीज मदद, मदद, हेल्प हेल्प मी। जी। तो उसी टाइप फिर जैसे रिलेटिव्स आए उनके, तो उनका टेस्ट करवाया, वो 18 से पता नहीं कैसे थैंकफुली 16-17, 16 पॉइंट समथिंग पे ओके, कम हो गया वो थोड़ा। आ गया ठीक है। कि हाँ इलाज तो चाहिए, लेकिन उस उससे डर मतलब बच गई मैं, ये हाँ। ना जो कुछ हो सकता था। यस। तो फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि होता ना कि भगवान जी बैठे हैं, यस। कुछ टेंशन होगी तो भगवान जी मदद करेंगे। तो जी। उससे धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल में फर्क आया कि हर चीज का जो ना लोड है खुद पे नहीं लेना, जब ना समझ में आ रहा हो तो प्रे करो। यस। जो मैंने लाइफ में सीखा है, जब अपने पहले अपनी पूरा 100% दो, लेकिन जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहां पे ईश्वर को प्रे करो कि साथ में आप हमारी मदद करो। तो ये मेरा। स्ट्रेस लेवल पे आप कंट्रोल करना सीख गए, और यस यही है। देखिए, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, हम जितने भी हाथ पैर मार लें, बट उन पर छोड़ देंगे ना, भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे आपके लिए जो आपके लिए उचित होगा। जी। अभी मेरा ऐसा है भैया, हनुमान जी को मैं मतलब ना ऐसे कि बड़े भाई बैठे हैं, बड़े भैया हैं बैठे हैं मेरे, तो बस यही लाइफ का एक मैंने जो सीखा है वो बता रही हूँ हम्म। आपको। बहुत सुंदर अनुभव ये भी। थैंक यू वेरी मच। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भैया एग्जाम्स का ही मोस्टली हुआ जी। है। फाइनल एग्जाम्स थे पीडियाट्रिक्स के, तो ओके। उसमें भी जैसे टेंशन होता है कि अभी क्या होगा। हम्म। तो उसमें भी मतलब ना रात को 10 o'clock, 10 बजे हम्म। सुबह पेपर है। हम्म। ऐसे लग रहा है कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। मैं बैठ गई भगवान जी के मतलब हॉस्टल में थी, भगवान जी की मूर्ति के आगे मैंने कहा भगवान जी मैं आपको सुना रही हूँ, मतलब लर्न कर करके, ठीक है आगे आप देख लेना, बस जी। मैंने मेरा हो गया मेरी तरफ से हो गया, आगे आप देख लेना। जी। तो ईश्वर ने मुझे उस चीज से भी भैया मतलब कि बचाया। और एक और एक्सपीरियंस भैया जो मैं बताना चाहूंगी, वो मेरे को नहीं पता कि आज तक कि वो मैंने कृष्णा का वो देखा कि हनुमान जी का, एक मतलब ईश्वर का देखा। एज इन कि मैं ना जब दिल्ली में थी, राइट। तो मतलब एम्स में पढ़ रही थी जब मैं, तो यमुना नदी किसी काम से एक बारी, पता नहीं किसी रिलीजियस काम से एक बारी गई थी। ओके। तो मैंने यमुना नदी देखी थी वहां पे, मतलब वो ना काफी काफी दूर है, दूर जाके है, मतलब सुनसान टाइप्स जाके है। तो एक बार तो आराम से चली गई थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरा भैया एग्जाम्स थे उस टाइम। तो फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ एक होता ना कि मैं इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ गई जो मैं आज तक नहीं आई थी। ठीक है बाकी स्ट्रेस ओके। अपनी जगह, मतलब पढ़ाई का, ओके। मेरे को लगा मैं फेल हो जाऊंगी। मैं अपना एग्जाम दिया प्रैक्टिकल, इट वाज लाइक मेरा अच्छा, मुझे लगा मेरा अच्छा नहीं गया है। राइट। तो उस टाइम पे मुझे ये लगा कि मैं अब क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं क्यों गई। मैंने कहा मैं यमुना नदी के पास जाके बैठ रही, मेरे को नहीं पता मैं क्या कर रही, मुझे नहीं पता भैया। वो मेरे साथ सिर्फ एक बार ऐसा हुआ स्टुपिडिटी, मैं जाके वहां पे बैठ गई, क्या करूं मुझे नहीं पता। और चली तो गई, मतलब कुछ नहीं पता मैं क्यों बैठी हूँ क्या नहीं बैठी। वहां पे अब क्या होता है भैया, आने को टूरिस्ट लोग भी आते हैं, मतलब जी। बसेस वगैरह होती है, सब होता है। तो मैं खड़ी हूँ, मैं ना मतलब बस ऐसे ही लाइक देख रही हूँ, नदी को देख रही हूँ, थोड़े से जो प्लांट्स वगैरह होते हैं आसपास देख रही हूँ। पर अब क्या है ना कि अनलेस कोई मतलब डिवाइन शक्ति होगी, वो ही देख पाएगी ना कि इस लड़की के माइंड में कोई स्ट्रेस चल रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, क्या क्यों आई है। जब उसको खुद को ही नहीं पता, मेरे को खुद को ही नहीं पता मैं क्यों, मतलब कि टेंशन में क्या यहाँ पे बात क्यों आई, घर क्यों नहीं गई टेंशन में। तो भैया वहां पे ना एक मुझे एक ना मतलब एक लड़का आया, वो काफी लोग घूम रहे, किसी का ध्यान नहीं गया, मतलब बहुत लोग थे एज इन। वो एरिया ना बिल्कुल सुनसान है, मतलब कि ऑटो मेरे को छोड़ गया वहां पे। उसके बाद मुझे नहीं पता मैं वापस कैसे आऊंगी कैसे नहीं आऊंगी उस टाइम से, उस जगह से। और मैं सोच भी नहीं रही थी इस बारे में। वहां पे ना एक भैया मतलब थे, उन्होंने ना येलो कलर का जैसे कृष्णा का वो नहीं होता है, जी। मतलब यस, मतलब बांधल। भगवान यस। ईश्वर को, मतलब यस, हाँ, छोटा सा। मतलब वो येलो कलर का मुकुट होता येलो है कलर। उनका। यस। तो मतलब उनका सिंपल जैसे सिविल इंजीनियर्स वाला अपना हेलमेट था। वो भैया मतलब बार बार आ रहे हैं, मेरे को कहते कि आए कहते कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उनको पता नहीं क्यों लगा कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, जी। उनको क्या मतलब था अदरवाइज। मैंने कहा पता नहीं भैया, मैं तो मीन्स कि मुझे मतलब नहीं, मैंने बोला कि मैं ना एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, हाँ। मैं तो ना प्लांट्स को ऐसे ही देखने के लिए आई हूँ। तो कहते श्योर, मतलब पक्की बात है। मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे को कुछ आंसर नहीं सूझा, मैंने कहा भाई कौन अनजान बंदा है। तो उसके बाद 5-10 मिनट बीते, फिर मेरा ध्यान गया वो बंदा मेरी तरफ देख रहे हैं भैया। जी। फिर मैंने कहा इनको शक हो रहा है मैं कि मैं, मेरे को खुद को ही नहीं पता मैं मतलब क्या कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ।
तो मैं ना एज इन कि वहां से वापस निकलने लगी, मतलब कि कहते कि ना आप किसके साथ आए हो यहाँ पे ऐसे। मैंने कहा भैया मैं अकेले आई हूँ, मतलब मैंने उनको कॉन्फिडेंस से अपनी तरफ से आंसर दिया कि ऐसे ऐसे। तो आ तो गई मैं वहां पे, वहां से मेरे को निकलना था। मैंने कहा कि ये देख रहा है, इसके सामने ना मैं वापस जाने की एक्टिंग करती हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ वापस अब। तो भैया एक छोर पे, एक किनारे पे, मतलब मैं निकल रही हूँ वहां से, मतलब वापस वापस की तरफ। तो ना वो निकलने लग गया वो भी अपने, उसके पास बाइक थी, उसके साथ एक हेल्पर थे मतलब। तो वो अपनी बाइक पे थी, कहती मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो ऑफ कोर्स ना मैंने कहा नहीं भैया मैं चली जाऊंगी। तो भैया वो कहते नहीं मैं छोड़ देता हूँ। उसने 2 बार मेरे को बोला, मैंने मना कर दिया। फिर भी क्या कहते हैं, मेरे मना करने के बावजूद वो उसी अपोजिट साइड पे अपनी बाइक ना, मतलब उसको हेल्पर को उतार दिया, स्लोली 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 उसको लेके जा रहा है, मतलब अपनी बाइक को स्लोली स्लोली लेके जा रहा है कि मतलब सेफ्टी की मान लो, जो मर्जी मान लो। और मेरे को अजीब लग रहा है कि क्यों ऐसे कर रहा है भाई ये, है ना, कि क्या पड़ी है इसको। तो उसके बाद 2 मिनट बीते, मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ, फिर आया, कहता है चुपचाप पीछे बैठ जाओ। कहता है मेरे को नहीं पता, पीछे बैठो। ओके। भैया उसने पता नहीं एज इन, हम नहीं बैठ, कोई भी नहीं बैठता ऐसे, मतलब उसने इतने से कहा भैया, मतलब एक पता नहीं क्या उससे, मैं पीछे बैठ गई उसके। और वो मेरे को उतार के कहता है कि उसने मुझसे कुछ, हाँ कहता है कहाँ से हो। मैंने कहा मैं अभी मतलब कि गुड़गांव में रहते हैं, पहले रोहतक में रहते थे ऐसे। मैंने कहा भैया आप, कहते मैं हिमाचल से हूँ, बस हिमाचल से हूँ, इतना सब बताया। तब तक उसने मेरे को फिर वो जो मतलब था द्वारका मेट्रो स्टेशन, वहां पे उसने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, कहता है उतर जाओ। मेट्रो स्टेशन आ गया ना, मतलब कि चलो सेफ जगह है, उतर जाओ। अच्छा उतर गई, अंदर गई। फिर ना जैसे ही भैया अंदर गई, मैंने कहा एक बार इनको मैं थैंक यू तक नहीं बोल पाई उस भैया को, थैंक यू मेरा बोलने मतलब बनता है। तो वापस आई, नो बडी इज देयर। ओके, अब वो तुरंत आ मतलब, गए। ओके। अब वो कहीं से मतलब पीछे मेट्रो स्टेशन बैक साइड से चले गए या क्या चले गए, मेरे को नहीं पता भैया। मेरे को बंदा वहां पे तो मतलब सीधी उस पे तो मेरे को नहीं नजर आया कि कहाँ गया वो बंदा। तो वो मैं मानती हूँ, मतलब आए थे ईश्वर मेरे को बचाने की, हाँ ये लड़की थोड़ी स्ट्रेस में है, इसको चुपचाप जगह पे पहुंचाओ, दिमाग उसका ठीक करो। ऑफ कोर्स वो भैया अपने रास्ते चले गए होंगे, लेकिन मतलब मेट्रो स्टेशन की बैक साइड से गए होंगे जैसे भी, लेकिन सीधी रोड पे मेरे को नहीं नजर आए कि जिस रोड से वो लेके जा रहे थे। प्रभु की कृपा समझिए, कहीं न कहीं वे आपकी सहायता जी करते आ रहे हैं। अच्छा लगा जानकर बहन। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे-प्यारे अनुभव आपने सुनाए, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप जी हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया मैंने आपकी सबसे पहले तो मैं आपका लिटरली दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही होता है ना कि इंसान जब भी थोड़े बहुत स्ट्रेस में होता है, मतलब थोड़ा बहुत आता है, तो जब तो उस समय पर सेल्फ हेल्प वाला आते हैं वीडियोस या मोटिवेशनल। पर लास्ट ईयर जब आपके ये आए लाइक वीडियोस आपके मैंने देखे, और उसमें लोगों ने इतने मतलब अपने बड़े बड़े अपना एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो फिर मेरे को लगा मेरी टेंशन तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, मतलब एज इन कि ईश्वर मतलब इतना ज्यादा वो कर सकते हैं, मतलब हालांकि मेरे पास खुद के भी एक्सपीरियंसेस हैं भैया, लेकिन आप ना सामने वाले की सुन के ना और मोटिवेट होते हो। इसीलिए मेरे लिए मोटिवेशनल चैनल सब एक तरफ है और मेरे लिए आपका चैनल एक तरफ है, सीरियसली। सो अब क्या है, पहले वो खुद से आ जाते थे आपके वीडियो सामने, अब मैं डेलिबरेटली आपके उसमें से निकालती हूँ। मैंने आपके बहुत सारे जो है वीडियोस काफी देखे हैं, मुझे रियली मैं इसीलिए आपका दिल से ग्रेटफुल हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें, क्योंकि सबसे बड़े मोटिवेशन तो हमारे प्रिय हनुमान जी है, जो हो रहे हैं उनकी इच्छा से हो रहा है, और कराने वाले वे हैं, और बाकी सब भक्तों का सपोर्ट है। एक दूसरे के अनुभव देखकर कहीं ना कहीं हमें भी इंस्पिरेशन मिली। आपने किसी का अनुभव देखा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट किया होगा, आपका विश्वास बढ़ा होगा, और देखिए प्रभु ने आपके दिमाग में भी वो विचार लाया, और वो आज भी देखिए, आज उनकी उपस्थिति होगी, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना आप उनकी महिमा का गुणगान भी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आज बिल्कुल। आप भी आके उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर। और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, तो इस भाई को मैसेज करिएगा, मैं अवश्य उनसे जरूर मिलना जरूर चाहूंगा। भैया जरूर। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास जी इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया इसके लिए ना जो 2 चौपाई है ना वो जी। रियल है, कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत हनुमान बीरा। जी, yes।
धन्यवाद, जी, थैंक यू। हनुमान चालीसा की एक-एक चौपाई मंत्र के समान है, आप ऐसा मान सकते हैं। उसमें सब सुख लाए तुम्हारी शरणा में, तो मैं तो यही कहूँगा सब कुछ है। सारे सुख आपकी बिल्कुल, शरण में है और जब आप हमारे रक्षक हैं तो हमें किस बात की चिंता, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यही तो है, यही तो विश्वास है। बस अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दीजिए और अपने अच्छे कर्मों में लग जाइए और उन कर्मों को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। आसान हो जी, जाएगा, एक अलग ही सुकून आपके अंदर होगा। धन्यवाद बहन, जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर और अनमोल थैंक शब्दों में यू। आपने उनकी महिमा का गुणगान किया और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। थैंक यू जय भैया, श्री राम, जय हनुमान। जय